तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन क्लासरूम के एक और नए और मज़ेदार वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मानव रक्त परिसंचरण तंत्र या कहें कि ह्यूमन ब्लड सिस्टम के बारे में और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमें एक साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं, मानव रक्त। इसके बारे में हम एक क्वेश्चन के द्वारा सारी रक्त के संबंधित जानकारी को एक जगह करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन है, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो मानव रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। अब हम रक्त कण के बारे में देखते हैं। तो रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं, या रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। पहला होता है आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पल्स। तीसरा होता है प्लेटलेट्स। अब बात करते हैं हम आरबीसी या फिर लाल रक्त कणिकाओं की। तो इनके जीवन काल की बात करें तो 100 से 120 दिन यानी कि लगभग 120 दिन इनका जीवन काल होता है। इसके अलावा इसके कार्य की बात करें तो श्वसन अंगों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना इसका मुख्य कार्य होता है। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग होता है एनीमिया या फिर रक्त अल्पता यानी कि रक्त की कमी। इसके अलावा आरबीसी कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसके अलावा आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में यानी कि मां के गर्भ में प्लीहा या यकृत में रक्त का निर्माण होता है। आरबीसी के निर्माण की बात करें तो वयस्क मानव में अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। इसके अलावा आरबीसी की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। इसके अलावा आरबीसी यकृत या प्लीहा में नष्ट हो जाती है, जिसके कारण प्लीहा या यकृत को इसका आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा को तीली या स्प्लीन भी कहा जाता है। इसके बारे में काफी बार पूछा गया है कि प्लीहा को क्या कहा जाता है, तो इसको तीली या स्प्लीन कहा जाता है। सामान्यतः आरबीसी के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन ऊंट, जिराफ और लामा इनके अपवाद होते हैं, क्योंकि इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा बात करें कि रक्त का लाल रंग होने का कारण होता है हीमोग्लोबिन वर्णक। इसके अलावा बात करें कि सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है, तो हाथी में सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है। इसके अलावा बात करें सबसे छोटी आरबीसी, तो सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग में पाई जाती है। आरबीसी के अन्य नाम से या फिर इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इरिथ्रोसाइट इसको कहा जाता है। इसके अलावा बात करें आरबीसी के आकार की, तो आरबीसी का आकार गोलाकार या फिर डिस्क के समान होता है। इसके अलावा बात करें 1 घन मिलीमीटर में पुरुष में 50 लाख के समथिंग आरबीसी पाई जाती है, और महिला की बात करें तो महिला में 1 घन मिलीमीटर में 45 लाख आरबीसी पाई जाती है। इसके अलावा बात करें शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा या स्प्लीन को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। आरबीसी में बात करें कि मुख्यतः केंद्र की जगह इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तथा आरबीसी के व्यास की बात करें तो 7.5 से लेकर 8.7 माइक्रोमीटर इसका व्यास होता है। इसके अलावा बात करें मेंढक की आरबीसी केंद्रक युक्त होती है तथा बाई कॉन्वेक्स साइज की होती है। ये थी आरबीसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर श्वेत रक्त कणिकाएं। इसके निर्माण की बात करें तो अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड या फिर यकृत एवं प्लीहा में इसका निर्माण होता है। इसके अन्य नाम की बात करें तो श्वेताणु या फिर इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी में एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण होता है तथा जो प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेते हैं, तथा इसे शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसकी अधिकता या फिर इसके अधिक हो जाने को ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर कहा जाता है। वयस्क मानव में रक्त का लगभग 1% यानी कि रक्त के 1 लीटर मात्रा में 4 गुणा 10 की पावर 9 से लेकर 1.1 गुणा 10 की पावर 10 के बीच में डब्ल्यूबीसी होती है। इसके आगे बात करें कार्य, तो कार्य की बात करें तो शरीर की संक्रामक रोगों से रक्षा करना तथा बाह्य पदार्थों से रक्षा करना डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है तथा इसके अलावा इसमें केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी के जीवन काल की बात करें तो न्यूनतम होता है 24 से 30 घंटे तथा 2 से 5 दिन के लगभग इसका जीवन काल होता है। डब्ल्यूबीसी की कमी को ल्यूकोपीनिया कहा जाता है तथा डब्ल्यूबीसी की अधिकता को ल्यूकेमिया कहा जाता है। इसके अलावा बात करें डब्ल्यूबीसी का अधिकांश भाग न्यूट्रोफिल्स का बना होता है। इसके अलावा बात करें डब्ल्यूबीसी मुख्यतः जीवाणुओं और रोगाणुओं का भक्षण करती है। ये थी डब्ल्यूबीसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इसके आगे बढ़ते हैं अपन। प्लेटलेट्स या फिर इसको बिंबाणु कहा जाता है। ये रक्त कणिकाएं केंद्रक रहित एवं अनिश्चित आकार की होती है। इसके अलावा इसके कार्य की बात करें तो रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स मदद करती है। प्लेटलेट्स की मात्रा की बात करें तो प्रति घन मिलीमीटर में 1.5 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में प्लेटलेट्स होती है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग के रक्त में ही पाई जाती है। इसके अलावा इसके आकार की बात करें तो लगभग 0.002 मिमी से 0.004 मिमी होता है, यानी कि मिलीमीटर होता है। इसके निर्माण की बात करें तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है तथा ये प्लीहा में नष्ट हो जाती है। चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है। इसके अन्य नाम की बात करें थ्रोम्बोसाइट्स या इसको बिंबाणु कहा जाता है। इसके जीवन काल की बात करें तो 3 से 5 दिन के लगभग इसका जीवन काल होता है। प्लेटलेट्स की संख्या में यदि 10,000 से कमी आ जाए अधिक या फिर 10,000 से अधिक कम हो जाए तो आंतरिक ब्लड स्राव या फिर इसको इंटरनल ब्लीडिंग कहा जाता है, वो होने लगता है। तो हम प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। प्लाज्मा होता है हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। इसके अलावा प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होता है, 0.1% ग्लूकोज होता है।
प्लाज्मा मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है तथा रोगों से रक्षा करता है। इसके अलावा प्लाज्मा घावों को बढ़ने में भी सहायक होता है। WBC मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। 3 होती है एग्रेन्यूसाइट्स होती है, जो कौन कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स होती है, एसिनोफिल्स होती है, इसके अलावा बेसोफिल्स होती है। 2 कौन सी होती है? 2 होती है ग्रेन्युलोसाइट्स होती है। ये कौन कौन सी होती है? मोनोसाइट्स होती है और लिम्फोसाइट होती है। इसके आगे देखते हैं अपन रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में की थी। रक्त शरीर के भाग का 7.7 से 8% होता है। इसके अलावा देखिए हल्का क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त के घटकों की बात करें तो प्लाज्मा रुधिर का यानी रक्त का 55% और रुधिर कणिका या फिर रक्तकण रुधिर का 45% होता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। आगे हम बात करते हैं रक्त समूह या फिर ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टर ने 1900 ईस्वी में की थी। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, AB और O। रक्त समूह में 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, कैपिटल A और B। इसके अलावा रक्त समूह में 2 प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं, स्मॉल a तथा B। रक्त समूह में एंटीजन तथा एंटीबॉडी किस प्रकार से पाए जाते हैं वो हम एक सारणी के माध्यम से देखते हैं। तो सारणी में हम देखते हैं कि रक्त समूह A के अंदर A प्रकार का एंटीजन पाया जाता है, स्मॉल b प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है तथा यह कैपिटल A तथा AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। इस A और O रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। बी रक्त समूह वाले व्यक्ति में बी एंटीजन पाया जाता है तथा स्मॉल a एंटीबॉडी पाया जाता है। बी रक्त समूह वाला व्यक्ति ए बी को रक्त दे सकता है तथा बी और ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। बी रक्त समूह वाला व्यक्ति की बात करें तो उसमें एंटीबॉडी 0 पाई जाती है, यानी कोई भी एंटीबॉडी इसमें नहीं पाई जाती है। एंटीजन की बात करें तो इसमें ए और बी प्रकार के दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है, इसलिए यह सिर्फ ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है लेकिन ले सभी से सकता है, यानी कि ए बी ओ और ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति से यह रक्त ले सकता है। ओ रक्त समूह की बात करें तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता तथा स्मॉल ए और बी इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति सर्वदाता होता है, इसलिए ये सभी को रक्त दे सकता है लेकिन यह ओ वाले रक्त समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है। इसके अलावा रक्त समूह से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य देखते हैं। सर्वदाता रक्त समूह O होता है, सर्वग्राही रक्त समूह AB होता है। इसके अलावा बात करें एंटीजन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। जापान में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता उसके ब्लड ग्रुप से लगाया जाता है। शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है, सीरा और धमनी। धमनी की बात करें तो यह हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, लेकिन धमनी का एक अपवाद होता है, पल्मोनरी धमनी। वह होती है अशुद्ध रक्त को दाएं नीले से फेफड़ों तक पहुंचाती है, यानी दाएं नीला हृदय का एक भाग होता है। सीरा की बात करें तो सीरा अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक पहुंचाती है। इसमें भी एक अपवाद होता है, पल्मोनरी सीरा। यह फेफड़ों से शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद तक पहुंचाती है। इसके अलावा रक्त से जुड़े हुए एंटीजन RH कारक की बात करते हैं तो 1940 में इसकी खोज की गई थी। RH कारक की खोज कार्ल लैंडस्टर और विनर ने की थी। RH कारक को सर्वप्रथम रिसर्च बंदर में खोजा गया था। ऐसा रक्त समूह जिसमें RH कारक पाया जाता है तो वह RH पॉजिटिव कहलाता है तथा ऐसा रक्त समूह जिसमें RH कारक अनुपस्थित या फिर नहीं पाया जाता तो RH नेगेटिव रक्त समूह कहलाता है। RH पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को RH नेगेटिव रक्त समूह तथा RH नेगेटिव रक्त समूह वाले को RH पॉजिटिव वाला रक्त समूह नहीं दिया जा सकता, यानी कि ये लोग आपस में ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। यदि पिता का रक्त समूह RH पॉजिटिव तथा माता का रक्त समूह RH नेगेटिव हो तो उत्पन्न होने वाला शिशु या तो गर्भावस्था में मर जाएगा या फिर जन्म लेने के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस क्रिया को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसके साथ ही हम रक्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पहले प्रश्न से शुरू करते हैं, निद्रा के दौरान मनुष्य का रक्तचाप घटता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा होता है तो वह स्पिग्नोमेनोमीटर से रक्त दाब मापा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है या फिर बूढ़ा हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ मानव का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। कैसे कैसे होता है? सिस्टोलिक होता है 120 मिलीमीटर और डायस्टोलिक होता है 80 मिलीमीटर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है तो 120/80 मानव का औसत रक्त दाब होता है या फिर रक्तचाप होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का शरीर में क्या कार्य होता है तो सारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ये रक्त का महत्वपूर्ण कार्य होता है। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है तो केंचुआ ऐसा प्राणी है जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन मिल जाता है या फिर घुल जाता है या फिर विलय हो जाता है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है तथा इसके कारण RBC का रंग भी लाल होता है। मनुष्यों में रक्त, सब मनुष्यों में अलग अलग रक्त होता है, इसलिए उसकी भिन्नता का कारण होता है एंटीजन। कणिकाएं या फिर कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा।
उच्च पर्वतीय प्रदेशों में नाक से रक्तस्राव का कारण क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, यानी कि शरीर के दाब से वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण नाक से ब्लीडिंग होती है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः है, यानी कि सामान्यतः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 80 से 82% पानी होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? तो लोहा हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला मुख्य तत्व है। मामूली कट जाने पर फिटकरी स्राव को रोक देता है, यानी कि मामूली सा अगर कट लग जाए तो उस रक्त स्राव को कौन रोकता है? फिटकरी। तो फिटकरी कैसे रोकता है? तो स्कंदन कर देता है, यानी कि वह रक्त को जमा देता है, रक्त का थक्का बना देता है। रक्त में पाई जाने वाली शर्करा अधिकांशतः किस रूप में होती है? तो ग्लूकोज के रूप में रक्त में शर्करा मुख्यतः पाई जाती है। मौलिक रूप से आरज कारक कौन सा होता है? तो यह एक प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया कारक होता है। क्वेश्चन पे आते हैं, स्वच्छ मनुष्य का सामान्य रक्त शर्करा उपवास के टाइम, यानी कि वह जिस समय खाना नहीं खा रहा है, तो MgDL यूनिट में क्या होता है? यानी 70 से 100 के बीच में होता है। मानव का सामान्य रक्त शुगर कितना होता है? तो 120 से 150 ग्राम प्रति डेसीलीटर में होता है। कौन सा विटामिन रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक है? तो रुधिर के स्कंदन या फिर रुधिर का थक्का जमाने के लिए विटामिन K की आवश्यकता होती है। रक्त कणिका में लसिका कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है रोगों का प्रतिरोध करना, यह लसिका कोशिका का मुख्य कार्य होता है। रक्त स्कंदन या फिर कोएगुलेशन के लिए अनिवार्य रुधिर कोशिका का नाम कौन सा है? तो पट्टिकाणु या फिर प्लेटलेट। पीएच का नियमन शरीर के किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा पीएच का नियमन या फिर पीएच को संतुलित किया जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। रक्त में प्रति स्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? यानी कि रक्त जब स्कंदन जमाता है तो वह पदार्थ कौन सा होता है? हिपेरिन नाम का पदार्थ होता है। यदि किसी व्यक्ति के रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तचाप बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं के द्वारा रक्त ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? तो फोलिक अम्ल की कमी के कारण अरक्तता होती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मानव में आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या होता है? थ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.4 मानव रक्त का पीएच होता है। मानव रक्त में सामान्यतः कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होता है? तो 180 से 200 मिलीग्राम वहां पर उच्च पाया जाता है, तो यह धमनियों के अंदर उच्च रक्तचाप पाया जाता है। रक्तचाप का नियंत्रण या रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क या फिर एड्रिनल ग्रंथि रक्त दाब का नियंत्रण करती है। रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रक्त का मुख्य कार्य होता है परिवहन, सुरक्षा और विनियमन। मानव रक्त द्वारा ले जाया जाता है, यानी मानव रक्त किस किस को ले जाता है? तो पाचन क्रिया से पोषक तत्वों को ले जाता है, फेफड़ों और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच में O2 तथा यानी ऑक्सीजन तथा CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। इसके अलावा यकृत या गुर्दे द्वारा डिटॉक्सिफाई या फिर हटाए जाने वाले यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को यह अपशिष्ट उत्पादों को बाहर ले जाता है। प्राकृतिक कोलाइड का एक उदाहरण है, तो प्राकृतिक कोलाइड का एक उदाहरण रक्त होता है। ये रक्त के बारे में जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज की क्लास में हमने मानव रक्त के बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन चुन चुन के हमने इस वीडियो में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और हमारे पुराने वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक जो हाल ही में एग्ज़ाम हुई है उसमें भी हमारे वीडियोज़ में से बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आप पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, तभी आपको पता भी चल जाएगा कि हम सच बोल रहे हैं या नहीं। और तब तक के लिए मस्त रहो, मौज करो और पढ़ते रहो।